हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोषी बेहरा और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 17 इयर्स का है। क्लिनिकल सेटिंग में भी है और टीचिंग में भी है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, यही मैं सोचती हूँ। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंडक्शन ऑफ लेबर जो कि मिडवाइफरी का टॉपिक है। और अगर आप एएनएम है, जीएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है तो इस वीडियो आपके लिए है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको समझना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। अगर ओनली आपका थ्योरी है और प्रैक्टिकल नहीं है तो ये इनकेस अगर मैं ओनली थ्योरी जानती हूँ और प्रैक्टिकल मेरा नहीं है तो मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस है और थ्योरी का भी एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं आपको इसको बेटर समझा सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर जो कि मिडवाइफरी का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि हॉस्पिटल में सोच लीजिए इनका नाम खुशी है। ठीक है, तो इनका प्रेगनेंसी 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो गया है और ये हॉस्पिटल में एडमिशन हुए हैं। और हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद डॉक्टर, ये जो खुशी है, उनको चेक किए हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर एग्जामिनेशन करने के बाद उनको क्या मिला कि इनका जो वीक्स ऑफ जेस्टेशन है वो 41 वीक्स हो गया है। मीन्स टर्म के ऊपर हो गया है, पोस्ट डेट हो गया है। ठीक है, पोस्ट टर्म हो गया है। तो डॉक्टर आपको बुलाए, सिस्टर जी इधर आइए। तो आपने वहां गए तो डॉक्टर आपको बोले कि सिस्टर देखिए, इनका हमें ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करना है और ये जो है खुशी, इनको हमें ऑक्सीटोसिन देना है। तो सिस्टर आप एक काम करिए, इनको 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन इनको थ्रू आईवी इन्फ्यूजन दे दीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या ऑर्डर किए कि 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन आपको देना है इनको थ्रू आईवी इन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपका डॉक्टर आपको ऑर्डर किए। अभी आप सोचेंगे कि मैं कैसे दूं। ठीक है, सो आपको पता है कि आपका जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, 1 एम्पुल में कितना ऑक्सीटोसिन रहता है। देखिए, 1 एम्पुल में आपका 5 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो 1 एम्पुल रहता है ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन, उसमें कितना यूनिट रहता है? 5 यूनिट्स रहता है। ऑक्सीटोसिन कितना रहता है? 5 यूनिट्स रहता है। और आपको डॉक्टर यहाँ पे ऑर्डर किए हैं, सिस्टर जी आपको पेशेंट को 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन देना है। ठीक है, थ्रू आईवी इन्फ्यूजन। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं कितना दूं। ठीक है, अगर 1 एम्पुल 5 यूनिट्स है तो मैं कितना दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना देना है मैं यही एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 एम्पुल 5 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन है और हमें देना है 1 यूनिट। ऑर्डर कितना हुआ है आपका? ऑर्डर हुआ है 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे आप कैसे देंगे? आप ऑक्सीटोसिन जो है वो डिलीवरी, देखिए बेबी डिलीवरी नहीं हुआ है तो ऑक्सीटोसिन आप जो भी डॉक्टर ऑर्डर करेंगे उसी हिसाब से देंगे। अगर आपको ऑर्डर होगा कि 1 यूनिट देना है या फिर 1.5 यूनिट देना है या फिर 2.5 यूनिट देना है, जो भी देना है थ्रू आईवी इन्फ्यूजन देंगे। ठीक है, जो भी आरएल रिंगो लैक्टेट पेशेंट को लगा होगा, जिसमें डॉक्टर ऑर्डर करेंगे आपको उसको देना है। डायरेक्ट आईवी आपको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कभी भी नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में बेबी भी है, फीटस जो है मदर का ओम में है और मदर है। ठीक है, तो दोनों का लाइफ है
अब दोनों का लाइफ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे तो दोनों का लाइफ सेव हो सकता है। अगर इंजेक्शन आप बेबी डिलीवर होने से पहले ऑक्सीटोसिन कभी भी डायरेक्ट आईवी नहीं देंगे। जो फ्लूइड आपको डॉक्टर ऑर्डर किए हैं, रिंगर लैक्टेट हो, जो भी डॉक्टर ऑर्डर किए हैं, मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आपको जो भी डॉक्टर ऑर्डर किए हैं, आरएल हो कि जो भी फ्लूइड ऑर्डर किए हैं, तो उन्हीं में डॉक्टर जी को पूछ के आपको देना है कि उसमें दो। ठीक है, तो आपको डॉक्टर ऑर्डर किए हैं रिंगर लैक्टेट 500 ml। तो ठीक है, तो रिंगर लैक्टेट 500 ml, ये सोच लीजिए ये है रिंगर लैक्टेट। ठीक है, ठीक है, ये है आरएल कितना है 500 ml। आरएल कितना है 500 ml है। तो आपने यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिरिंज लेंगे, 5 ml का सिरिंज लेंगे। 5 ml सिरिंज में ये जो आरएल है इसको आप नहीं लेंगे 4 ml। आरएल कितना लेंगे 4 ml लेंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन 1 एम्पुल में कितना है 5 यूनिट है। 1 एम्पुल में कितना ml रहता है 1 ml रहता है। ठीक है, 1 एम्पुल में कितना ml रहता है 1 ml रहता है। तो 5 यूनिट 1 ml। ठीक है, 1 ml 5 यूनिट है। तो आरएल आपने 4 ml लिया प्लस 1 ml ऑक्सीटोसिन, 1 ml ऑक्सीटोसिन आपने लिए। तो 4 ml प्लस 1 ml कितना हो गया आपका 5 ml। 5 ml हो गया। तो 5 ml इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हो गया। ठीक है, 5 ml इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हो गया। देखिए 1 एम्पुल इज इक्वल टू 5 यूनिट्स है, तो कितना है 1 ml। ठीक है, 1 एम्पुल आप ऑक्सीटोसिन को देखिए, अगर आप का जॉब कर रहे हैं हॉस्पिटल में तो आपको पता होगा जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है उसमें 1 ml रहता है और 1 ml में 5 यूनिट रहता है। ठीक है, तो 1 ml में आपका 5 यूनिट है। जो भी आरएल डॉक्टर ऑर्डर किए हैं पेशेंट को लगा है, तो उस आरएल को आप 4 ml लेंगे सिरिंज में, और फिर जो 1 ml ऑक्सीटोसिन है उसको 4 ml में मिलाएंगे, तो कितना हो गया 5 ml हो गया। तो 5 ml इज इक्वल टू 5 यूनिट हो गया। तो यहाँ देखिए 5 ml इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको डॉक्टर कितना ऑर्डर किए हैं, डॉक्टर आपको ऑर्डर किए हैं 1 यूनिट देने के लिए, तो इजी हो गया। अभी आप कैसे करेंगे, देखिए आरएल यहाँ पे 4 ml है। आरएल कितना है 4 ml है। ऑक्सीटोसिन आप कितने लिए हैं 1 ml। तो 1 ml ऑक्सीटोसिन में आपका कितना यूनिट है 5 यूनिट है। तो 4 ml आरएल प्लस 1 ml ऑक्सीटोसिन मिला के कितना हुआ 5 ml हुआ। तो 5 ml में ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट है ना, तो कितना होगा 5 यूनिट होगा। तो 5 ml इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, हमें कितना देना है, डॉक्टर आपको कितना ऑर्डर किए हैं 1 यूनिट ऑर्डर किए हैं, तो आप कितना देंगे 1 यूनिट ऑर्डर किए हैं, कितना देंगे 5 ml इज इक्वल टू 5 यूनिट है। ठीक है, तो 1 यूनिट देना है, मतलब हमें कितना देना है 1 ml देना है, तो हम कितना देंगे 1 ml देंगे। अगर डॉक्टर आपको ऑर्डर करेंगे कि सिस्टर 2.5 यूनिट दे दीजिए, ठीक है सिस्टर आप पेशेंट को 2.5 यूनिट ऑक्सीटोसिन दे दीजिए, कैसे देंगे, कितना देंगे आप यहाँ पे कितना देंगे 2.5 यूनिट, मतलब ये जो 5 ml है 5 यूनिट है, हमें कितना देना है 2.5 यूनिट देना है, मतलब 2.5 ml इसमें से निकालेंगे और देंगे 2.5 ml आप देंगे। ये जो 5 ml है इसमें से आप 2.5 ml पुश करेंगे, कहाँ पे पुश करेंगे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो 5 ml है ये 4 ml रिंगर लैक्टेट है, जो भी डॉक्टर आपका ऑर्डर किए हैं, विदाउट डॉक्टर ऑर्डर आप कुछ भी नहीं करेंगे। 4 ml रिंगर लैक्टेट है, 1 ml ऑक्सीटोसिन है, इसलिए और 1 ml ऑक्सीटोसिन में आपका 5 यूनिट होता है, इसलिए ये हो गया आपका 5 यूनिट। ठीक है, तो आपके पास अभी
5 ml है, उसमें से आपको 1 यूनिट देना है, मतलब आप 1 ml देंगे। अगर आपको डॉक्टर ऑर्डर करेंगे 2.5 ml देना है तो आप 2.5 यूनिट देना है, 2.5 यूनिट देना है। तो अगर डॉक्टर आप ऑर्डर करेंगे 2.5 यूनिट देना है तो आप कितना देंगे, 2.5 ml देंगे, ठीक है, 2.5 ml देंगे, ठीक है। कैसे देंगे, कहाँ पे देंगे, ठीक है, कहाँ पे देंगे, आप तो निकाल लिए 5 ml से आपको 1 यूनिट देना है तो आप क्या करेंगे, 1 ml देंगे। 2 यूनिट देना है तो 2 ml देंगे। लेकिन कैसे देंगे, देखिए ये जो RL है 500 ml पेशेंट को इन्फ्यूजन हो रहा है, आप उसी में ऐड करेंगे, ठीक है, अलग कहीं पे नहीं देंगे, ठीक है। डिलीवरी के बाद डॉक्टर अगर ऑर्डर करते हैं ऑक्सीटोसिन IM देने के लिए तो तभी आप IM दे सकते हैं, या फिर IV देने के लिए थ्रू ड्रिप बोलेंगे तो दे सकते हैं। लेकिन अभी डिलीवरी हुआ नहीं है पेशेंट का, तो आपको जो भी 2.5 ml या फिर 2.5 यूनिट मतलब 2.5 ml है, पेशेंट का कंडीशन देख के डॉक्टर ऑर्डर करेंगे, या फिर 1 यूनिट या फिर 1.5 यूनिट जो भी हो, ठीक है। तो इनके सभी सोच लीजिए डॉक्टर ऑर्डर किए हैं कितना, हमें 1 यूनिट ऑर्डर किए हैं, ठीक है, 1 यूनिट हमें ऑर्डर किया है तो हमें देना है 1 ml। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 ml है, आपने जो सिरिंज में 5 ml निकाल के रखे हैं, बना के रखे हैं, 4 ml रिंगर लैक्टेट प्लस 1 ml ऑक्सीटोसिन, 5 ml हो गया, 5 ml में 5 यूनिट हो गया। तो उसमें से आप 1 ml लेंगे, कहाँ पे पुश करेंगे, ये जो रिंगर लैक्टेट है, ठीक है, RL 500 है, तो इसमें आप 1 ml पुश करेंगे, ठीक है, दे देंगे। ये जो फ्लूइड है रिंगर लैक्टेट का, उसमें आप 1 ml दे देंगे। 4 ml आपका पास बैलेंस रहेगा, जब आपका जरूरत होगा तभी आप देंगे। तो यहाँ पे आप 1 ml दे देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 500 ml सोल्यूशन में आपने 1 ml ऑक्सीटोसिन दिया, मतलब आप 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन दिए हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कितने दिए हैं ऑक्सीटोसिन, 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन दिए हैं। तो यहाँ पे 500 ml इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन आपने दिया, ठीक है। तो 500 ml इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन आपने यहाँ पे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट हमने, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर डॉक्टर ऑर्डर करेंगे कि आपको 2.5 देना है या फिर 3.5 देना है, तो ऐसे ही आप यहाँ से निकालेंगे, 3.5 बोलेंगे तो 3.5 ml यहाँ पे पुश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको ऑक्सीटोसिन आप कैसे देंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आप कैसे देंगे, अगर डॉक्टर ऑर्डर करते हैं कि सिस्टर आप 1.5 ml दे दीजिए, 1 यूनिट दे दीजिए, या फिर 2.5 यूनिट दे दीजिए, या फिर 3.5 यूनिट दे दीजिए, तो आप ऐसे देंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 500 ml इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कि हम अगर ऑक्सीटोसिन देंगे तो कैसे देंगे, ठीक है, 1 यूनिट में कैसे देंगे, 2 यूनिट में देंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम IV में कितना ड्रॉप देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है, लेकिन हम ड्रॉप कैसे देंगे, जो IV इन्फ्यूजन देते हैं तो कितना ड्रॉप देंगे, 1 मिनट में हम कितना ड्रॉप देंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए 500 ml इज इक्वल टू 1 यूनिट हुआ, ठीक है, 500 ml इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 मिली यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 मिली यूनिट, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ml है, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ml, और यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 मिली यूनिट। तो आपने यहाँ पे कितना दिए हैं, 1 यूनिट दिए हैं, 1 यूनिट दिए हैं, तो मीन्स 1000 मिली यूनिट आपने यहाँ पे रिंगर लैक्टेट में दिए हैं। तो 500 ml इज इक्वल टू आपका 1000 मिली यूनिट होगा, ठीक है। 500 ml इज इक्वल टू 1000 मिली
यूनिट, ठीक है। 500 ml इक्वल टू 1000 मिली यूनिट, ठीक है। तो अगर 500 ml इक्वल टू 1000 मिली यूनिट हुआ तो 1 ml कितना होगा? 1 ml इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 500, इसको आप काटेंगे तो कितना होगा? 2 मिली यूनिट होगा, 2 मिली यूनिट, ठीक है। तो 1 ml में आप देंगे 2 मिली यूनिट, ठीक है। तो ये जो 1 ml है, ये जो 1 ml है, ड्रॉप फैक्टर आपको पता है, ड्रॉप फैक्टर जो ऑर्डर पे हम देते हैं मैक्रो ड्रिप सेट में, ठीक है। जब ड्रॉप फैक्टर आप मैक्रो ड्रिप सेट में देते हैं, देखिए कहाँ पे लिखूं, देखिए इसको ऊपर मिटा देती हूँ, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर अगर आप मैक्रो ड्रिप सेट में देते हैं, मैक्रो ड्रिप सेट में देंगे, ठीक है, मैक्रो, तो आपका 16 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। कितना होगा? 16 ड्रॉप्स, 16 ड्रॉप्स पर मिनट आप कितना देते हैं? 16 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 ml में आपने कितना दे रहे हैं? 2 मिली यूनिट, ठीक है। तो ये जो 16 ड्रॉप्स पर मिनट है तो ये 1 ml में है, ठीक है। 1 ml इज इक्वल टू 16 ड्रॉप्स, तो 16 ड्रॉप्स कितना दे रहे हैं? 2 मिली यूनिट दे रहे हैं, 2 मिली यूनिट, ठीक है। 1 ml में कितना? 16 ड्रॉप्स है, आप कितना दे रहे हैं? 2 मिली यूनिट, ठीक है। मतलब अगर आप पेशेंट को 16 ड्रॉप्स, ठीक है, 1 ml जो 16 ड्रॉप्स है पर मिनट, 1 मिनट में आप 16 ड्रॉप्स दे रहे हैं, मतलब आप 1 ml ऑक्सीटोसिन जो कि इन्फ्यूजन जो मिला है उसमें, उसको दे रहे हैं। तो आपका कितना दे रहे हैं आप ऑक्सीटोसिन पेशेंट को? 2 मिली यूनिट ऑक्सीटोसिन आप पेशेंट को दे रहे हैं, कितना समय में? 1 मिनट में, ठीक है। और कितना दे रहे हैं? 1 ml दे रहे हैं, कितना ड्रॉप दे रहे हैं? 16 ड्रॉप दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये 2 मिली यूनिट है। और अगर आपको 1 मिली यूनिट देना है तो 16 ड्रॉप नहीं देंगे, ठीक है। 1 मिली यूनिट देना है तो कितना ड्रॉप देंगे? 8 ड्रॉप, 8 ड्रॉप्स देंगे 1 मिली यूनिट, ठीक है। अगर आप पेशेंट को 8 ड्रॉप्स दे रहे हैं पर मिनट, 1 मिनट में, तो आप कितना दे रहे हैं ऑक्सीटोसिन? 1 मिली यूनिट ऑक्सीटोसिन आप पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको काउंट करके देना है, ठीक है। काउंट करेंगे 1 मिनट में 8 ड्रॉप, 16 ड्रॉप्स, वास देख के काउंट करेंगे, फिर आप देंगे, ठीक है। अगर ये तो हो गया माइक्रो ड्रिप सेट। अगर आपका पेडियाट्रिक मतलब माइक्रो ड्रिप सेट में करेंगे, माइक्रो ड्रिप सेट में तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में है तो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अगर आप माइक्रो ड्रिप सेट में दे रहे हैं, माइक्रो ड्रिप सेट में, तो माइक्रो ड्रिप सेट देखिए, माइक्रो ड्रिप सेट में, माइक्रो ड्रिप सेट में कितना है आपका ड्रॉप्स पर मिनट? 60, ठीक है। 60 ड्रॉप्स पर मिनट है, 60 ड्रॉप्स पर मिनट, 60 ड्रॉप्स पर मिनट, 60 ड्रॉप्स 1 ml में 60 ड्रॉप्स है, ठीक है। 1 ml इज इक्वल टू 60 ड्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 ml में कितना निकला है? 2 मिली यूनिट निकला है। तो 60 ड्रॉप्स कितना हो गया आपका? 2 मिली यूनिट, ठीक है। 2 मिली यूनिट आप दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको 1 मिली यूनिट देना है तो कितना ड्रॉप आप देंगे? ठीक है, 1 मिली यूनिट देना है तो ये है 30 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स आप काउंट करके देंगे 1 मिली यूनिट, ठीक है। तो ये है आपका इंडक्शन ऑफ लेबर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऑक्सीटोसिन एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करके पेशेंट को नहीं देंगे तो पेशेंट का जो यूट्रस है उसको रप्चर होने का चांस बहुत है और खतरा है, मदर और फिटस दोनों को खतरा है। तो ऑक्सीटोसिन अच्छे से कैलकुलेशन करके दीजिए, ठीक है। अगर
इसमें आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।